Are you ready for Aisha? Come on! 9/11 के बाद तो ऐसा केस शुरू हुआ कि जैसे सिक्योरिटी जो लोगों की है वो एट स्टेक है। The people really love to come to Pakistan and play cricket here. 2009 में श्रीलंकन अटैक हुआ, हमारी सारी क्रिकेट जो है वो बाहर चली गई। इंडिया इसलिए डोमिनेट करता है कि इंडिया के पास पैसा बहुत है। हाइब्रिड मॉडल मेरा ख्याल है चलेगा जब तक कि इंडिया पाकिस्तान की हुकूमतें ये मसले को तय नहीं करती। आईसीसी की जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्हीं बोर्ड्स की वजह से डिसीजन हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो अब काफी अरसे से वापस आ चुकी है और इससे पहले एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी इवेंट यहाँ हुआ है। एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि कम से कम ये इवेंट तो हुआ यहाँ। लोग यहाँ नहीं आना चाहते फॉर नंबर ऑफ रीजंस। एक तो हमारा मजहब में कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं है। यहाँ ममानत की वजह से बहुत सारे लोग शायद नहीं आना चाहते, और फिर हम लोगों ने, सही बात है कि लोग इसलिए नहीं आना चाहते कि जी यहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ को भी ना भेजूँ कि पिचेज इतनी ख़राब है। ये मेरा ख्याल फैसलाबाद का कुछ था। दूसरा, 9/11 के बाद तो ऐसा केस शुरू हुआ कि जैसे सिक्योरिटी जो लोगों की है वो एट स्टेक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स भी उनको मना कर देती हैं, यहाँ के एम्बेसडर्स मना कर देते हैं, तो उनकी वजह से वो टीमें जो है रिलक्टेंट होती हैं विजिट करने के लिए। पिछले 5-6 सालों में बात करें, हमारे यहाँ पीएसएल हुई, फिर उसके बाद हमने वर्ल्ड 11 को इनवाइट किया पाकिस्तान में। ये एक स्टेपिंग स्टोन बनी दुनिया को कन्विंस करने में कि पाकिस्तान में कैपेसिटी है। पाकिस्तान में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो कंसर्न लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर सा बना हुआ माइंड में, वो मॉन्स्टर जो है उसको किल करना पड़ा, और उसको किल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना था। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो क्रिकेट के शौकीन हैं। यहाँ क्रिकेट, मेरा ख्याल 95% लोग जो क्रिकेट के अब शौकीन रह गए, क्योंकि हॉकी ख़त्म हो गई। तो जब लोगों को क्रिकेट नहीं मिलेगी तो कहाँ है एंटरटेनमेंट आपकी? आपकी तो एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। और दूसरा, पैसे का बड़ा नुकसान। देखो ना, जब लोग बाहर से आते हैं उनको मुल्क के पता लगता है कि यार ये मुल्क है क्या। जब आपका टूरिज्म नहीं होगा तो ना आपके हालात पता होंगे, और लोग मुसलमानों को, पाकिस्तान को हमेशा गंदा ही समझते रहे। दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयरों से पूछा, उनके साथ ऑब्वियसली अभी भी टच में है, कोचिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान आके बड़ा मज़ा आता है। एक तो खाने को बहुत पसंद करते हैं हमारे, और दूसरा सबसे अच्छा पिचें और वो जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की, स्पेशली पीएसएल में, तो द पीपल रियली लव टू कम टू पाकिस्तान एंड प्ले क्रिकेट हियर। 2009 में श्रीलंकन अटैक हुआ, उसके बाद हमने ये ज़हनी तौर पे मान लिया कि अब तो दुनिया हमारी ख़त्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सारी क्रिकेट जो है वो बाहर चली गई। 2008 में हमारी थोड़ी, जो कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हमारे मैसेजिंग, हमारे जो बिज़नेस की डीलिंग थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो हमने उनको बोला कि क्रिकेट तो इधर ही होगी, आप इसको पोस्टपोन कर दें, आपके जो एप्रीहेंशन्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हम आपको दूर कर देंगे। लेकिन फॉर सम रीज़न वो नहीं हो पाए। 2009 का वाक़या हुआ और हमसे वर्ल्ड कप भी चला गया 2011 को, और 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी जो फिर 2009 में साउथ अफ्रीका में हुई। श्रीलंका के जो ऊपर अटैक हुआ था वो अच्छा, वो ठीक तो नहीं था। अभी देखें ना, बांग्लादेश न्यूजीलैंड गई, न्यूजीलैंड काइंड ऑफ वेरी सेफ कंट्री, वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, वहां पे अटैक हो गया। अब वहां पे वो बचत होगी उनकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो भी दुनिया में लोग हैं वो चांसेस लेते हैं कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इंडिया, अगर आपको याद हो, 2004-2005 में आया, सिर्फ एक इवेंट से, जो शहरयार साहब के ज़माने में आया, 604 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में आया। इंटरेस्ट तो बहुत है कि ये होने चाहिए, मगर इंडिया की जो बीसीसीआई है वो यही कहती है कि हमें हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं होगी, और आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को सपोर्ट करेगी। इंडिया इसलिए डोमिनेट करता है कि इंडिया के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा। और शायद उनका एक बंगाल का जो क्रिकेट बोर्ड है वो शायद आपके पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट पैसों से ज़्यादा उनके पास पैसा हो। तो पैसे की वजह से उनकी धौंस भी बढ़ी, और उनकी धौंस फिर उन्होंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला लिया, बिग थ्री बन गया, और उन्होंने अपने, तो इसका मतलब इंडिया की डोमिनेंस तो एस्टेब्लिश हो गई। आप इस चीज़ को समझें कि आईसीसी की जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्हीं बोर्ड्स जो यहाँ पे खेलने आ रहे हैं उनकी वजह से डिसीजन हो रही है। ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी है कि 6 वर्सेस 1 था, आई मीन 7 वर्सेस 1 था। 7 यानी पाकिस्तान इंक्लूडिंग 7 मुल्क वर्सेस इंडिया था। इन 7 मुल्कों ने इंडिया को वोट आउट किया है, और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होना, उन मुल्कों का यहाँ पे आके खेलना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी कह लें आप। इंडिया नहीं आती, देखिए क्रिकेट तो नहीं रुक रही ना, क्रिकेट तो इवेंचुअली हो रही है। दूसरा ये है कि आईसीसी के साथ आप इंडिया का टूर बंद ना करें कभी। ये लोगों का ख्याल है अगर वो नहीं आते तो आप ना जाएं, आप ज़रूर जाएं। उनको ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुमसे डरते नहीं,
हमारी भी सिक्योरिटी जो है, हमारे लड़कों की सिक्योरिटी जो है वो भी एट स्टेक होती है, लेकिन हम पीसफुली सबके साथ करना चाहते हैं। जो अभी ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये पहला स्टेप है और मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अब इससे काफी पाकिस्तान के रास्ते खुलेंगे। अगर कोई ऐसी गलत काम नहीं होता यहाँ ड्यूरिंग दिस टाइम, कोई हादसा नहीं हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके फिर एक स्ट्रॉन्ग केस, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। मगर ये जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग केस बना लें, फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है।